हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज हम अपने एम एस चौहान के क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन्स में अल्काइंस। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि यहाँ पे आपको एक कंपाउंड दे रखा है, पहले उसको आप PCl5 के साथ में ट्रीट करते हैं तो कंपाउंड A बनता है, फिर उसको आप 3 मोल्स ऑफ NaNH2 के साथ में ट्रीट करते हैं, देन H+ के साथ में, तो आपको एक कंपाउंड B बनता है। आपको कंपाउंड B का स्ट्रक्चर बताना है। देखिए ज़रा ध्यान से, आपको कंपाउंड A स्टार्टिंग में आपको दे रखा है ये C+O CH3, किसके साथ में रिएक्शन करानी है आपको? PCl5 के साथ में। तो किसी भी C+O की रिएक्शन जब PCl5 के साथ में कराई जाती है, कोई सा भी C+O हो, ठीक है, ये अल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कैसा भी हो, तो अगर है C+O प्रेजेंट है तो आपको क्या करना होता है, इस बॉन्ड को आप ब्रेक करिए। तो ये हो गया कार्बन, इसकी 2 वैलेंसी फ्री हो गई, तो दोनों जगह पे लगा दीजिए क्लोरीन। जब आप PCl5 से 2 क्लोरीन निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा? PCl3, उसके अंदर एक ऑक्सीजन जोड़ दीजिए तो एक साइड प्रोडक्ट भी मिल जाएगा POCl3। ये आपकी ट्रिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम अगर यही हम अप्लाई करें तो यहाँ पे हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? यहाँ पे मिल जाएगा इस तरह से 2 Cl ग्रुप इसके ऊपर अटैच हो जाएंगे और हो जाएगा CH3, ठीक है। फिर हमको क्या करना है? NaNH2 के साथ में ट्रीट करना है, ठीक है। NaNH2 सोडामाइड, सोडामाइड क्या होता है? एक आपका बेस होता है, ये किसका एलिमिनेशन करेगा? HCl का एलिमिनेशन कर देगा, ठीक है। कैसे करेगा? जैसे ये CH3 है तो यहाँ से CH2 और एक H है, तो एक H और एक Cl, तो एक बार ये एलिमिनेशन हो जाएगा। फिर इसके अंदर एक और हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन और एक Cl, तो इस तरह से आप देखोगे 2 बार तो HCl आपका निकल जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है 2 मोल्स ऑफ NaNH2 के साथ में ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में आप देखो हमको 3 मोल्स ऑफ NaNH2 दिया है। तो चलिए अगर मान लीजिए इसकी रिएक्शन जब हम 2 मोल्स के साथ में करा देते तो क्या प्रोडक्ट आ जाता? हमारा प्रोडक्ट आ जाता C+H, ऐसा कुछ प्रोडक्ट आ जाता अगर 2 मोल्स ऑफ NaNH2 के साथ में रिएक्शन कराते। अभी भी 1 मोल ऑफ NaNH2 बचा हुआ है, तो आपको पता है कि जो भी टर्मिनल अल्काइंस होते हैं, ये टर्मिनल अल्काइन मतलब ऐसा अल्काइन जिसके लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ये टर्मिनल अल्काइन हो गया। टर्मिनल अल्काइन का ये वाला जो हाइड्रोजन होता है ये कैसा होता है? काफ़ी एसिडिक होता है। तो NaNH2 क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये एक एसिडिक हाइड्रोजन है। तो हमारा जो 3 मोल्स ऑफ NaNH2 के बाद ट्रीटमेंट के बाद जो कंपाउंड आएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए नीचे सेकेंड स्टेप में क्या लिखा हुआ है, उसके नीचे H+ लिखा हुआ है, तो H+ से क्या होगा? फिर से ये आपका हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और फाइनली हमारा यही कंपाउंड आ जाएगा, ठीक है। तो यही प्रोडक्ट आना था लेकिन इसके थ्रू आएगा, ठीक है। तो इस तरह का हमारा आपका आंसर होना चाहिए। तो ऐसा आंसर हमको कहाँ पे दे रखा है? देखिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा यही बना हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड में हमसे क्या पूछा है? यहाँ पे एक अल्कीन दे रखा है, उसके ऊपर हेलोजन का एडिशन कराना है, फिर एल्कोहलिक KOH और NaNH2 का रिएक्शन कराना है। तो आपको बताना है कि प्रोडक्ट A क्या बनेगा। देखिए आसान सा क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले ये अल्कीन दे दिया, इसके ऊपर हेलोजन का एडिशन कराना है, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी अल्कीन के ऊपर हेलोजन का एडिशन कराएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे दोनों साइड में क्या होंगे? आपके जुड़ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करूँ तो सिस अल्कीन पे एंटी एडिशन रेसमिक देता है, तो ट्रांस अल्कीन पे एंटी एडिशन क्या देगा? मीजो कंपाउंड देगा। ये आपको पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन में भले ये पूछा नहीं। ये एक ट्रांस अल्कीन है, ये हम एंटी एडिशन कराना जाने तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो मीजो कंपाउंड बनेगा, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली मैं यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह से आपको लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये कंपाउंड हमारा क्या हुआ? यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब देखिए हमको किसके साथ में रिएक्शन करानी है? पहले रिएक्शन करानी है एल्कोहलिक KOH के साथ में। तो एल्कोहलिक KOH भी बेस है, सेम NaNH2 टाइप काम है। पहले स्टेप में क्या होगा? यहाँ से H और यहाँ से Br, तो ये HBr, इस तरह से H अगर हम ऐसे लिख दें तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। ये H और इधर से ये Br इस तरह से निकल जाएगा। तो एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराने के बाद आपका कंपाउंड कुछ इस तरह से बचेगा, ठीक है। CH यहाँ से हो जाएगा CH3। अब नेक्स्ट स्टेप में किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? NaNH2 के साथ में, तो फिर से ऐसे ही होगा, ये H और ये Br भी निकल जाएंगे और बन जाएगा CH3 C+C CH3। तो ये होना चाहिए, ठीक है। तो एक यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग में हमारे क्वेश्चन आता है कि सर एल्कोहलिक KOH भी HBr निकाल रहा है, NaNH2 भी HBr निकाल रहा है, तो क्यों नहीं यहीं पे 2 मोल्स ऑफ एल्कोहलिक KOH ले लिए या 2 मोल्स ऑफ NaNH2 ले लिए, अलग अलग क्यों लिए? तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर ये है कि यहाँ से एलिमिनेशन कराना,
इस स्टेप में एलिमिनेशन कराना थोड़ा आसान काम है, इस वजह से HBr निकाल देता है। लेकिन एक बार जब आपका अल्कीन बन गया तो अल्कीन से फिर HBr निकालना ये आपका एक डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है। ये कैसा टास्क है? डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। ये एल्कोहलिक KOH की बस की बात नहीं है, तो इसीलिए NaNH2 लिया जाता है। तो आप चाहो तो 2 मोल्स NaNH2 ले लो तो भी वही काम होगा। सिर्फ एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे तो डिफिकल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा हमको किस ऑप्शन में बना हुआ? अगेन ऑप्शन बी में बना हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में हमको क्या दे रखा है? देखिए यहाँ पे एक टर्मिनल अल्काइन दे रखा है, ठीक है। तो हमें अल्काइन दे रखा है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि ये जैसे टर्मिनल अल्काइन है तो इसका जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा? काफ़ी एसिडिक होगा। किसके साथ में रिएक्शन करानी है? NaNH2 के साथ में। NaNH2 इन लिक्विड NH3 है। तो आपको पता है कि ये पहले तो बेस है और ये हाइड्रोजन कैसा? एसिडिक। तो सबसे पहले इसी का एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो चलिए इसका एब्स्ट्रैक्शन करवा देते हैं। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब हमको नेक्स्ट इसके बाद हमको रिएक्शन करानी है इस कंपाउंड के साथ में, ठीक है। नीचे जो Et2O है वो सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है जिसमें क्या होता है? कार्बन के ऊपर डेल प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर डेल नेगेटिव, इस तरह से है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, तो ये C माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। तो बताइए क्या बन जाएगा? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, ये कार्बन अटैच हो जाएगा इस वाले कार्बन से, ठीक है। ये इस रिंग का कार्बन था और ये हो जाएगा O माइनस। लास्ट स्टेप में हमको देखिए H प्लस के साथ में रिएक्शन करानी है। तो H प्लस के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो यही O माइनस इस H प्लस का सब्सट्रैक्ट कर लेगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा हमको किस ऑप्शन में बना के दे रखा है इन्होंने? ऑप्शन बी में बना रखा, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में हमसे क्या दे रखा है? देखिए फिर से आपको एक टर्मिनल अल्काइन दे दिया है। सभी क्वेश्चन एक ही जैसे कॉन्सेप्ट पे, आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको उनके पैटर्न समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये आपका कंपाउंड हो गया, फिर से ये टर्मिनल अल्काइन है। इसके बाद किसके साथ ट्रीट किया जा रहा है? LiNH2 के साथ, लिथियम अमाइड। तो NaNH2 बोले या LiNH2 बोले, काम तो वही है। तो फिर से क्या करेगा आप बताइए? यहाँ पे इसी एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। अब इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करानी है? देखिए डाइमिथाइल सल्फेट के साथ में करानी है, ठीक है। ये हमको करानी है रिएक्शन, देखिए डाइमिथाइल सल्फेट, ये जो लिखा हुआ है ना CH3 होल ट्वाइस SO4, ये उसका स्ट्रक्चर है। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, देखिए जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को रिएजेंट के ऊपर बहुत दिक्कत होती है कि इस रिएजेंट का काम क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए ये आपके सामने रिएजेंट आया तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका काम क्या है। तो आपको अगर नहीं पता है तो लिख लें, ये यूज़ होता है एज अ मिथाइलेटिंग एजेंट की तरह, ठीक है। आप इसको कहीं पे भी सर्च करके देखेंगे तो डाइमिथाइल सल्फेट यूज़ किया जाता है एज अ मिथाइलेटिंग एजेंट। मिथाइलेटिंग एजेंट का मतलब क्या? जैसे LIC एजेंट, उसका काम क्या होता है? LIC बेचना। तो इसका नाम क्या है? मिथाइलेटिंग एजेंट। ये क्या बेचेगा? मिथाइल, यानी ये मिथाइल सप्लाई करने के काम में आता है। तो होता क्या है बेसिकली, ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड इस तरह से ब्रेक कर जाएगा। तो इसका काम क्या होगा? मिथाइलेटिंग एजेंट का। तो अगर हम फाइनल स्ट्रक्चर बनाए तो CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो ये हमारा फाइनल कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हमको अगेन किस ऑप्शन में बना रखा है? आप देखोगे ऑप्शन बी में यही काम कर रखा है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी अगर आप देखो तो CH2 लिखा है वहाँ पे, तो इसी वजह से वो सही नहीं होता है। एग्जाम में जल्दबाजी में हम इस तरह की गलतियाँ कर देते हैं, तो वो सही नहीं है। हमारा क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में हमसे क्या बोलता है? आपको इस टाइप का एक टर्मिनल अल्काइन दे रखा है, ठीक है। ये है कार्बन और ये इस तरह से C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। ये आपको बना रखा है, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको इस कंपाउंड को, इस गिवन कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करना है? देखिए आपको कन्वर्ट करना है इस गिवन कंपाउंड को C, ये C ट्रिपल बॉन्ड C था ही, अब इसके ऊपर CH2
CH2 CH3, इस चीज़ों में आपको कन्वर्ट करना है। तो आपको बताना है कि किसके थ्रू हो पाएगा। अब देखिए, वैसे तो आपको चाहिए कि सभी ऑप्शंस को आप सॉल्व करें और उस तरह से करें। मैं सही वाले ऑप्शन को सॉल्व करता हूँ। आप ज़रा ध्यान से ऑप्शन बी को देखिए। ऑप्शन बी में सबसे पहले किसके साथ हमको ट्रीटमेंट करना है? NaNH2 के साथ में। तो बताइए NaNH2 इसके ऊपर क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को क्या करेगा? वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो बताइए क्या बन जाएगा यहाँ से? ये हो गया कंपाउंड, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज। फिर हमको किसके साथ में रिएक्शन करानी है? हमको रिएक्शन करानी है CH2 जिससे लगा हुआ इस तरह से Br, यहाँ पे CH2 CH3। तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, ये इस पे अटैक करेगा और ये यहाँ से क्या हो जाएगा? लीव कर जाएगा। तो आप देखिए ये आपका इसी कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे MS चौहान के। अगर आपको किसी और क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर लिखें, उसका वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।